नमस्कार बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक खास चीज आप सबके लिए लेकर आया हूं। मैंने ये देखा है कि बच्चे लगातार सवाल कर लेते हैं, सवाल बना लेते हैं, पर उन्हें कहीं ना इस चीज से बिल्कुल भी वो नहीं रहता, मतलब कि स्पीड क्या आ रही है। जैसे कि आज मैं आपके सामने एक चीज लेकर आया हूं जिसका नाम है फ्रैक्शन कैलकुलेशन। अब यहां पर एक चीज लिखी है, ये ट्रिक्स आपको कोई नहीं सिखाएगा, सुपर फास्ट मेथड। कोई क्यों नहीं बताएगा? वो इसीलिए किसी को पता ही नहीं है कि इन चीजों पे काम करना जरूरी है, किसी को मतलब नहीं है, क्योंकि बेसिक चीजें हैं। बेसिक चीज के अलावा किसी को ये मतलब नहीं है कि आप चीजों को जल्दी कैसे करेंगे। हर कोई बस ये बता देगा इसका सॉल्यूशन ये है, इसका सॉल्यूशन ये है। पेपर में स्पीड कैसे बनेगी? आज मैं आपके सामने फ्रैक्शन कैलकुलेशन लेकर आया हूं। इस क्लास के बाद आप फ्रैक्शन को देखने का नजरिया आपका पूर्ण तरीके से पलट जाएगा। ठीक है, काफी सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी आज ही की क्लास में। ऐसा भी हो सकता है कि कई बच्चों को ये बेस्ट क्लास लगे। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि प्योर बेसिक के साथ मैं आपको ये बताऊंगा आपको अपनी कैलकुलेशन फास्ट कैसे करनी है। फ्रैक्शन एकदम पोस्टमार्टम हम करने वाले हैं फ्रैक्शन का, और ये फ्रैक्शन सिंप्लीफिकेशन यहां वहां की कैलकुलेशन सब जगह इस्तेमाल होती है। आइए चीजें शुरू करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, पहले दिखाया तो मैं आज क्या क्या कराने वाला हूं आपको। देखिए, एडिशन हम करने वाले हैं, ये डाटा अलग अलग है। सब्ट्रैक्शन करने वाले हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर उसके बाद ए बाय बी सी बाय डी रूल, फिर डिवीजन ए बटा बी डिवाइड बाय सी बटा डी रूल। ठीक है, एक्स बटा वाई पी बटा क्यू रूल, ये सारी चीजें हम, फिर प्लस एंड ऑफ का रूल ये भी करने वाले हैं। तो ये सारी चीजें आज की क्लास में रहने वाली हैं, है ना। और करने से ज्यादा ये मायने रखता है कि आपके दिमाग में इसकी पिक्चराइजेशन कैसे है, आप इसे जल्दी कैसे अडेप्ट करते हैं और कैसे अपनी कैलकुलेशन को धुएं की तरह उड़ाते हैं। पर उस सबसे पहले आपको चीजों को समझना होगा, चीजें क्या है, कैसे बनी है, कैसे काम हो रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं फ्रैक्शन की बात करूं तो तीन प्रकार की फ्रैक्शन होती है। मेन क्या यही होती है। एक पहली ऐसी जो एक से छोटी है, दूसरी जो एक से बड़ी है, तीसरी इसे हम बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, जो इस तरीके से लिखी जाती है। भाई पहली अगर आप देखें 3/4, एक से छोटी, जब ऊपर वाली चीज छोटी होती है नीचे वाली बड़ी होती है तो एक से छोटी हो जाती है। जब ऊपर वाली चीज बड़ी होती है नीचे वाली छोटी होती है तो वो एक से बड़ी हो जाती है। ये फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन कैसे होती है, ये वाली। अब इसको हम इस नजर से भी देखते हैं कि भैया इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, और इसको बाद में कन्वर्ट करके हम ऐसे ही बना सकते हैं। ठीक है जी, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए फ्रैक्शन कैसे कैसे बनती है। अब आइए चीजें मैं आपके सामने रखने वाला हूं, है ना। ये देखिए क्या है। अब मैं ना आपका नजरिया थोड़ा बदलने वाला हूं फ्रैक्शन को लेके। ठीक है, मैंने आपको बोला ना ऐसी क्लास कहीं नहीं मिलेगी, और जो असर इस क्लास का होगा आपको खुद ही पता लगेगा। आइए देखते हैं। एक फ्रैक्शन लिखी है मेरे सामने 25/7। ठीक है जी, मुझे इसे तोड़ के ऐसे लिखना है पी क्यू बटा आर में। ठीक है, ऐसे लिखना है। अब ध्यान से देखिए, मैं देखता हूं 25/7 से कितनी बारी में जाएगा, 3 बारी में जाएगा। ठीक है, जितनी बारी में जाता है वो यहां आता है। रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 7 21, यानी 4 बचा, 4 यहां आ गया, और जिससे भाग किया वो यहां पर। ये रिमाइंडर है, ये क्वोशिएंट है। ठीक है, ये डिविडेंड कह रहा हूं, डिवीजर है। ठीक है, अब इसी को हमने मिलाकर ऐसे लिख दिया। आप कहोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है? भाई बात तो बड़ी नहीं है, पर मेन बात है कि आपका नजरिया क्या है इसको देखने का। किसी भी फ्रैक्शन को देख के आप कितनी जल्दी अनुमान लगाते हैं। ठीक है, अब इसी को मैं ऐसे भी देख सकता हूं, ध्यान से देखिए, 4 - 3/7। भाई ये जो 25 है, 25 को मैंने लिखा 21 + 4/7, जहां मैक्सिमम ये 7 से कट सकता था, तभी तो 3 आया। भाई इसी को मैं लिख सकता हूं 28 - 3/7, तो ये 4 आ जाएगा, ये 3/7 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर एक चीज समझने वाली है। भाई
ये जैसे आपने 3 + 4/7 देखा, भाई इसका मतलब है 7 की 3 से गुणा, जो भी नंबर यहां पर आएगा वो इससे गुणा होगा और ये शेषफल होगा। यहां पर भी यही है, जो भी नंबर ये 4 तो नीचे क्या था 7, 7 चौक 28 - 3 25/7 आ गया। अब केवल ऐसा ही नहीं है, मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं। मैंने बाई चांस मान लेते 5 लिख दिया, अब 7 पंजे 35, यानी ये 35 है अपने आप में, क्योंकि यहां पर तो मैं 7 लिखने वाला हूं माइनस के साथ। ठीक है, 35 में से कितना आ गया 10, तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, है ना। अपने हिसाब से किसी भी नंबर में तोड़ सकते हैं हम इसे। नीचे वाला देखिए, जैसे मेरे पास था 43/9, तो सबसे पहले मैंने देखा कि भैया शेषफल क्या बचेगा 7 बचेगा, तो इस फ्रैक्शन को ऐसा लिखा जाएगा और कितनी बारी में जाएगा 4 बारी में जाएगा, 9 चौक 36, तो 4 सही 7/9 हो गया। ठीक है, इसे अपने माइंड में ऐसे रखना है। अब आप सोचोगे मैंने ये कराई क्यों है, अभी देखिए ये आ गया आपके सामने। ये मुझे जल्दी जल्दी सॉल्व करने हैं, सॉल्व तो कोई भी कर लेगा पर जल्दी जल्दी करने हैं। ठीक है, अब जैसे मैं यहां देखता हूं 16, यहां देखता हूं 1 है, तो 1 का मतलब क्या है 16 × 1 यानी 16, तो बचा कितना 3 और नीचे 16, सीधा सबट्रैक्ट वब्ट्रैक्ट नहीं किया मैंने। ठीक है, यहां देखिए 1 का मतलब क्या है 33, बचा कितना 25/33, ये आ गया सीधा 25 बचा ना 58 होने में। यहां देखिए ये 68/3 है, ठीक है, या -1/3 है, समझ रहे हो बात। अब किस चीज में से 1 घटाने पर 68 बनेगा 69, बात है बिल्कुल है ना भाई। 1 घटाना है और 68 लाना है, तो 69 में से घटेगा, 69 का मतलब क्या हुआ 69/3 में से, और इसका मतलब क्या हुआ 23 में से, तो क्वेश्चन मार्क की जगह 23 आ गया। ये सोचने की अप्रोच बता रहा हूं मैं आपको, नहीं तो इधर ले जाके प्लस करके तो हो ही जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, ये 28/65 है, ये तो 65 है केवल, क्योंककि 1 का मतलब तो 65 × 1 हो गया, है ना। तो 28 और 65 में कितना अंतर होता है 37 का, तो ये 37/65 आ जाएगा, खत्म। मैं इस चीज को इस नजरिए से देखता हूं, आप भी इस नजर से देखेंगे चीजें आसान लगेंगी। चलिए अब मैं शुरू करता हूं एडिशन। ठीक है, जो बेसिक चीज थी फ्रैक्शन की मेरे को बतानी थी वो मैंने आपको बता दी है, अब मैं एडिशन पे आने वाला हूं। आइए देखते हैं। ठीक है, बेसिक चीज मैंने आपके सामने रख दी कि मिक्स फ्रैक्शन को कैसे देखना है। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन हमने देख ली कि भाई अगर ये लिखा है 55/7, तो मुझे समझ आ रहा है कि भैया रिमाइंडर कितना बचेगा 6 और 7 बारी में जाएगा। ठीक है, अब मेरी मर्जी है, मैं किसी के साथ भी लिख सकता हूं इसे, मान लेते हैं 10 के साथ लिखना है, तो 10 का मतलब क्या हो गया 70, 70 में से कितना जाएगा 15, माइनस साइन लगा दिया, मेरी मर्जी है। ठीक है, तो मैंने आपको चीजों को देखने का तरीका बताया, इस तरीके से चीजें देखी जाती हैं। ठीक है, एडिशन, अब मैं एडिशन पे आता हूं। अब एडिशन के अंदर भी ना मैंने अलग अलग प्रकार के एडिशन लिए, जब आप देखेंगे ना यहां पर ये सारे अलग अलग प्रकार के एडिशन है। ठीक है, फ्रैक्शन के अंदर ही, और इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। पहला मैं देखता हूं, ध्यान से देखिए, मेरे को ये करना है 1/3 1/4। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट हम ध्यान रखते हैं कि आपस में गुणा होगा, ये ऊपर जाएगा ये ऊपर जाएगा, 3 और 4 7 हो जाएगा। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है ना, पर ये दिमाग में करना है आपको। ठीक है, अब बात आती है कि ये तो हम कर ही रहे थे, पर मैं जो एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूं उन सब में सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। ये नंबर क्या थे, दोनों ही 1 से छोटे थे। ठीक है, सम भी इनका 1 से छोटा आया। अब अगला देखते हैं, 5 चौक 20, ठीक है जी 20 आ गया, 4 दूनी 8, 5 तिया 15, 15 और 8 23 हो गया, ये आ गया 23/20। अब 23/20 को हम कैसे लिखते हैं, 1 सही 3/20, भाई 3 शेषफल बचेगा, 1 बारी में जाएगा, ऐसा मेरा आंसर हो जाएगा। पर सारी चीजें बिना पेन के करनी है, हमें लिखना नहीं है, तो मैंने आपको बताया है, आपको डायरेक्ट आंसर करना है। अब एक चीज ध्यान से समझना,
भाई ये आंसर कैसा था, इन सब में डिफरेंस क्या है, ये है आंसर लेस देन 1, ये आंसर ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, ये क्या है, ये एलसीएम वाला है। ठीक है, एलसीएम वाले सारे ही हैं, यहां जो नंबर थे वो को प्राइम थे, तो एलसीएम लेते हैं तो गुणा हो जाते हैं, एलसीएम लेते हैं तो गुणा हो जाते हैं। यहां हम गुणा नहीं करेंगे। ठीक है, आप कहोगे सर मैं गुणा करके करना चाहता हूं, तो आप गुणा करके भी आंसर निकाल सकते हो, बाद में काटना पड़ेगा। मैं चीजों को कैसे देखता था मैं आपको ये बताता हूं। ठीक है, मेरे को इसका आंसर करना है। 8 और 12 का एलसीएम मुझे पता है, डायरेक्ट क्या होता है 24। ठीक है, मैंने 24 लिख दिया। 3 बारी में जाएगा 9, 2 बारी में जाएगा 14, 9 और 14 कितना हो गया 23। तो देखिए मैंने ना डायरेक्ट आंसर लिखा है, मैंने बीच का स्टेप करा ही नहीं कुछ भी। मैं चाहता हूं आप भी फ्रैक्शन की एडिशन इसी तरीके से करें। भाई 8 और 12 क्या हो गया 24 हो गया, है ना। और हमने क्या करा, 24 दिमाग में रखा, या नीचे लिख दिया। ये 3 बारी में गया 3 3 9, ये 2 बारी में गया 14, 9 और 14 23 हो गया। यहां एक चीज और सिखाऊंगा, ध्यान से सीखना। मैं कई बार ऐसे भी करता था। मैं क्या करता था, मैंने सोचा कि ये 8 है ये 12 है, क्यों ना इसे भी 12 बना लिया जाए। तो 8 को 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1.5 से गुणा, 1.5 को गुणा करूंगा 4.5 हो जाएगा, 4.5 और 7 11.5 बटे 12। तो ये चीज भी बहुत जगह काम आती है, मैं इस चीज का इस्तेमाल ज्यादा करता हूं, सही बताऊं तो एलसीएम से ज्यादा। ठीक है, कि भैया मुझे 12 बनाना है इसे। अब मान लेते हैं ये 4 होता, तो 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ता, 3 से गुणा करते, 3 3 9 और 7 16, 16 बटे 12 आ जाता, है ना। आगे देखते हैं, ये अगला है। अब इसके अंदर क्या था, मैंने एलसीएम सिखाया, इसके अंदर 1 से बड़ा आंसर था, इसके अंदर 1 से छोटा है, ये तीनों है। इसके अंदर भी क्या करेंगे, देखिए मैं फाइनल आंसर ही लिखूंगा हर किसी में। भाई एलसीएम ले लिया मैंने, 12 आ गया, आपको भी यही करना है, एलसीएम दिमाग में आ गया। अब एक एक नंबर को डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है और दिमाग में रखना है। यहां से करेंगे 2 आएगा, 2 एकम 2, 2 और 7 9, ये 4 बारी में जाएगा, 4 दूनी 8, 9 और 8 हो गया 17, तो 17 बटे 12 हो गया, जिसे मैं क्या लिखूंगा, एक सही 5 बटा 12। तो आपको इसी चीज की प्रैक्टिस करनी है दोस्त, कि आप इस कैलकुलेशन के अंदर कितने स्टेप लिख रहे हैं, कहां कहां चीजें कट सकती हैं, उन्हें काटना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये अगले टाइप का आ गया, ये मिक्स फ्रैक्शन है, ये तो नंबर है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले फ्रैक्शन एडिशन होगा। देखिए फ्रैक्शन जो बची है ये 1/5, तो 1/5 का 1/5 आ गया, इसको डायरेक्ट ऐड कर दो 7 हो गया, ये मेरा आंसर आ गया। अब मैं ऐसा नहीं करूंगा कि 5 चौक 20 और 21 बटा 5 + 3, फिर एलसीएम लिया, फिर सॉल्व किया, फिर वापस यहां आया, नहीं। अगला देखिए, पहले फ्रैक्शन, ध्यान रखिए, पहले फ्रैक्शन फिर नंबर। ठीक है, चलिए अब मैं क्या करता हूं, 5 को अलग लगता हूं। मैंने बताया था ना हम इसे जोड़ के भी देख सकते हैं। बच्चा क्या, 1/3 और 1/4 जो कि होता है 7/12। तो 7/12 में अगर मैं 5 जोड़ूंगा तो 5 सही 7/12 मेरा आंसर हो जाएगा, खत्म। ये चीज देखते ही मैंने आंसर मार्क कर दिया। अब अगले पे आते हैं, अगला और कैड़ा है भाई साहब, देखना सब अलग अलग टाइप के हैं, जब आप देखोगे समझोगे अपने आप ही अलग लगेंगे। 6 मैं अलग ले लेता हूं, पहले मैं फ्रैक्शन को सॉल्व करूंगा। फ्रैक्शन को सॉल्व करता हूं तो नीचे आ गया 12, पहले ये आ गया 8 और 9 17 हो गया। अब 17 12 से बड़ा है, तो शेषफल क्या बचेगा 5। कितनी बारी में जाएगा, एक बारी में, क्योंकि 17/12 है तो एक बारी में गया, 5/12 लिख दिया। तो एक कहां जाएगा, वो 6 के अंदर जुड़ जाएगा, 7 सही 5/12 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भाई साहब यहां पर हम यही सीख रहे हैं, करने को तो ये कोई भी कर देगा, हर जगह मिल जाएगा, पर मेन बात है कि आप फास्ट कैसे करेंगे। अब अगला देखिए, यहां देखिए क्या हुआ, ये बड़ा नंबर आ गया यहां पर 1 से, यहां 1 से छोटा ही वाला था, यहां दोनों ही मिक्स फ्रैक्शन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो फ्रैक्शन हमेशा ध्यान रखिए, पहले फ्रैक्शन 1/7 1/6, 6 और 7 13, 13/42। ठीक है जी, 5 और 4 क्या हो गया 9 हो गया, ये मैंने सीधा लिख दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इधर आते हैं, 2/3 3/4, तो नीचे आ गया 12,
8 और 9 17, 17 12 से भाग करेंगे, एक बारी में जाएगा, 5 शेषफल बचेगा। जो एक बारी में गया वो नंबरों में ऐड होगा, 6 और 5 11 और 1 12। तो हमने सीधा ही आंसर लिखा है। देखिए हर किसी का सीधा आंसर लिखना सिखाया है मैंने आपको, ठीक है। बाकी सारी चीजें कहां हो रही हैं, दिमाग में हो रही हैं। अब आ जाते हैं सबसे मुश्किल वाले पे एडिशन के, जिसमें सारे ही मिक्स हैं, ठीक है। तो पहले फ्रैक्शन 2 4 8। अब देखिए मैं ना क्या करूंगा, सबको 8 बना सकता हूं, सबको 8 बनाते हैं। आइए सबको 8 बनाए तो ये कितना आ गया 2, ये कितना आ गया 4, 2 4 6, 6 और 1 7, तो 7/8 मैंने अलग लिख दिया। नंबर कितना बचा 3 6 9 और 5 14, तो 14 सही, 7/8 आंसर हो गया, ठीक है। तो आप ये देखिए कि कुछ भी सॉल्व नहीं करना पड़ा, सीधा देखते ही आंसर कर दिया, ठीक है। तो सारी वैरायटी अलग अलग थी, 10 की 10 वैरायटी। अब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, सब्ट्रैक्शन में भी चीज सेम रहेगी, इसलिए मैंने सारी वैरायटी नहीं ली, बस ये लिए मेन, है ना। ये एक मिक्स भी ले लिया, चलिए आइए देखते हैं, है ना। अब सेम कॉन्सेप्ट वही रहेगा। अब सीधा सीधा आंसर करेंगे, 3 चौक 12, 4 में से 3 गया 1। यहां देखिए, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई मैं क्या करता था, 12 बना लो इसे, 1.5 गुना 4.5, 4.5 का मतलब आधा, आधा बटा 12 यानी 1/24। देखिए मैंने सीधा ही कर दिया, क्योंकि जब हम वही नंबर बनाने की कोशिश करते हैं चीजें और आसान हो जाती है, क्योंकि नीचे वाला तो सेम ही हो जाता है, ठीक है। एलसीएम लेके बनाओगे तो भी बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखता हूं मैं, अब इसमें इसे सॉल्व करना है, 6 तो अलग है, तो 6 और 9। अब ध्यान से देखिए, 6 और 9 में 6 को 9 बनाता हूं, 1.5 से गुणा कर दूंगा, 1.5 का मतलब है 2 - 1.5 यानी आधा, आधा बटा 9 यानी 1/18, तो 1/18 आएगा और 6 आ जाएगा, क्योंकि 6 के साथ तो और कुछ है ही नहीं। अगर ये नंबर माइनस में आता तो दिक्कत होती मेरी, ठीक है। जैसे एग्जांपल लिया है मैंने आगे, आइए देखते हैं। अब ये ऐसा है, नंबर बाद में, क्योंकि हो सकता है नंबर में से कुछ जोड़ना हो या घटना हो, घटाने वाले मामले में घट भी सकता है, जोड़ने वाले मामले में जुड़ सकता है। 6 - 5 यानी 1, 1/30 आ गया, 4 में से 3 गया 1, सीधा आंसर आ गया, ठीक है, सीधा आंसर। अगला देखते हैं, ये वाला भाई नंबर बाद में, पहले ये देख के नजर आ रहा है 20 एलसीएम आएगा, ठीक है। 20 का मतलब है 5 यहां पर और 8 यहां पर, ये तो खेल गड़बड़ हो गई भाई। 20 का मतलब है 5 यहां पर और 4 दूनी 8 यहां पर, 5 में से 8 गया कितना हो गया 3, वो भी माइनस का। माइनस का कभी भी आ रहा है तो -3/20 का मतलब क्या है, 20 में से 3 घटाओ 17 लिख दो, ठीक है। और आगे वाले में से 1 कम कर देंगे जो नंबर होगा, तो 6 में से 3 गया 3, 3 में से 1 कम किया 2, ये मेरा आंसर आ जाएगा। समझे बात को, दोबारा से देखो भाई, इसको ध्यान से देखें तो 6 - 3 अलग है, ये अलग है, 1/4 - 2/5, ठीक है। ध्यान से समझना, चीजों को करना एक ही स्टेप में है। एलसीएम आया था 20, तो 5 - 8 -3/20 बचा था इसका, तो मैंने बोला माइनस में कभी भी बचा है तो ये सीधा घटा दो, 17/20 आ गया। पर सीधा घटाने के अलावा आगे वाले नंबर से एक और उधार ले लो, तो 6 में से 3 गया, 3 हो गया था, पर 3 से 1 उधार ले लिया तो 2 बचा यहां पर, तो 2 सही, 17/20 हमारा आंसर हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्शन सारा हमें इसी तरीके से करना है। अब एक एग्जांपल मैंने मिक्स का ले लिया आपके सामने, जो सिंप्लीफिकेशन में बहुत सारी जगह आता है। पहले फ्रैक्शन हमेशा की तरह, तो पहले अगर मैं फ्रैक्शन लेता हूं तो 20 आएगा एलसीएम, 20 का मतलब है 10, 20 का मतलब है 4 पंजे 5 3 15, 10 और 15 हो गया 25, 25 - 4 क्योंकि 4 बारी में जाएगा 21, 21 - 2 19 आ गया, तो 19/20 हो गया ये। अब नंबर देख लेते हैं, 11 17 28, 28 में से 7 गया 21, ठीक है, 21 सही, 19/20 आंसर हो गया। समझ रहे हो। तो ये देखिए इतनी बड़ी सिंप्लीफिकेशन हमने सेकंडों में कर दी, पर उसके लिए ये सारे तरकीब हमें पता हो, हम तभी कर पाएंगे प्लस की और माइनस की। इसके अलावा कहीं रुकेगी नहीं चीज, सारा कवर कर दिया मैंने इसके अंदर। अब मैं आ रहा हूं मल्टीप्लाई में, ठीक है। मल्टीप्लाई आप जानते हैं,
आइए देखते हैं, इसमें भी अलग अलग प्रकार की मल्टीप्लाई होती है, ध्यान से देखिए। ये सारा मल्टीप्लाई है भाई। फिर a बटा बी सी बटा डी रूल। आइए देखते हैं, ध्यान से देखना। 3 दूनी 6 बटा 13, कोई मुश्किल नहीं, सीधा साधा हमें पता है, हो जाएगा। ठीक है, देखिए हमें क्या करना है, जहां मिक्स फ्रैक्शन आए तो वहां मिक्स फ्रैक्शन में करना है, और जहां सीधी आ रही है तो सीधी आ रही है, यानी 1 से छोटी है तो सीधी लिखो, नहीं तो मिक्स फ्रैक्शन में। अब हमें दोनों काम दिमाग में ही करने हैं। 8 चौक 32 बटा 7, 32 को 7 से भाग करते हैं तो 4 बचेगा, 7 चौक 28, 4 बारी में गया, 4 बचा 7 से भाग करने पर, मैंने सीधा लिख दिया। अब अगला देखिए, अब ऐसी मिक्स फ्रैक्शन को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने आपको एक चीज बताई है, क्या, पहले फ्रैक्शन। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 3 से 8 भी गुणा हो रहा है, 3 से ये भी गुणा हो रहा है, पर पहले हमें फ्रैक्शन को गुणा करना है। ठीक है, 1 बटा 5 इंटू 3 करेंगे, 3 बटा 5 आ जाएगा, और 8 तिया 24 हो जाएगा। सीधा आंसर आपके सामने। ठीक है, पहले फ्रैक्शन। पहले फ्रैक्शन क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन जब हम सॉल्व करेंगे हो सकता है वो 1 से बड़ी आए, तो भैया रिमाइंडर निकालना पड़ेगा, जितनी बारी में जाएगा वो आगे जोड़ेगा। सब्ट्रैक्शन में हमने क्या किया, हो सकता है नेगेटिव आए, तो हो सकता है आगे वाले से एक उधार लेना पड़े, इसीलिए पहले फ्रैक्शन का रूल बांध लो। ठीक है, अब ये देखिए, 5 तिया 15 बटे 4, पहले फ्रैक्शन। 15 बटा 4 का मतलब क्या है भाई, 4 तिया 12, 3 बटा 4 बच गया, जो बचा मैंने वो लिख दिया। 3 बारी में गया वो नहीं लिखा, वो तो जो आएगा उसमें जुड़ेगा। ठीक है, 91 गुणा 5 455, 455 में 3 जोड़ोगे 458। तो देखिए बिना पूरा सॉल्व किए हमने आंसर आपके सामने रख दिया। समझ रहे हो? तो देखो इतनी बड़ी कैलकुलेशन आपने दिमाग में करी है, पर वो जब भी हो पाएगी जब आपको सारी चीजें पता होंगी। अगला देख लेते हैं। अब जैसे पहले फ्रैक्शन करेंगे तो 7 से 7 कट जाएगा, 3 बचेगा, यानी फ्रैक्शन वाली साइड से तो केवल 3 ही मिल रहा है। अब नंबर वाली साइड से देख लेते हैं, 102 गुणा 7 यानी 714, तो 714 को 3 से गुणा, 714 में 3 जोड़ेंगे 717 आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। भाई इसका मतलब क्या होता है, यही होता है ना, इसका मतलब यही तो है कि 7 दोनों से गुणा होना है, पर पहले फ्रैक्शन करेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। 1 बटा 5 गुणा 9 बटा 7 कितना हो गया, ये तो 9 बटा 35 हो गया। ये भी ऐसी फ्रैक्शन, ये भी ऐसी फ्रैक्शन, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगला देखिए, ये तो 14 हो गया, ये 33 हो गया, पर इसे दिमाग में करना है भाई। 33 को 14 से भाग करोगे 2 बारी में जाएगा, 5 शेषफल बचेगा 14 से भाग करने पर। मैंने सीधा मिक्स लिखा है। ठीक है, अगला देखिए बहुत ध्यान से। अगला है ये आपके सामने है ना। अब इसे कैसे करेंगे, कैसे करेंगे भाई, ये लिखा है 2 बटा 3 इंटू 2 बटा 3, तो आप इसको इससे गुणा करते हैं 4 बटा 3, इसको इससे गुणा करते हैं 4 बटा 9, तो 4 बटा 3 और 4 बटा 9। अब 4 बटा 3 दिमाग में रखना और 4 बटा 9 भी, तो 4 बटा 3 होता है मेरा 12 बटा 9, और अगला है 4 बटा 9 यानी 16 बटा 9। तो 16 बटा 9 को अगर आप सॉल्व करोगे तो एक बारी में जाएगा 7 शेषफल 9 से भाग करने पर। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 3 दूनी 6 और 2 8 बटा 3, पर मैंने एक जो कॉन्सेप्ट बताया आप उसे रखिए, आगे वही काम आएगा, तोड़ने वाला। ठीक है, हमने हर जगह वही लगाया है, एक ही मेथड। अब जैसे ये देखते हैं, पहले फ्रैक्शन 25 बटा 49, चलो जी 1 से बड़ा नहीं था इसलिए लिख दिया। अब 5 बटा 7, 7 से काटोगे 16 बारी में, 16 पंजे 80, सेकंडों में आंसर आ गया, सेकंडों में। अगला देखिए, ये यहां मामला गड़बड़ हो जाएगा भाई। ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ टूटेंगी, तो इसको हम पूरा करके ही करेंगे। 14 सत्ते 98 और 1 99, 7 दूनी 14 और 1 15। ठीक है,
नीचे आ गया 49। ये वाली कैलकुलेशन बड़ी ही पड़ती है, ठीक है। ये कितना आ गया 98, 99 और ये आ गया 15, 1485/49, ठीक है, ये आ गया। अगर इसको हम थोड़ा वैसे करने की कोशिश करें जैसे हम करते थे, 14 दूनी 28, ठीक है जी, 14 दूनी 28 तो भूल जाओ, पहले फ्रैक्शन देखते हैं। 2/7, ठीक है, 14/7, 16/7 हो गया, 16/7 और 1/49, तो 16 सत्ते 112, क्योंकि उसे 49 बनाया, 112/49, 1/49, 113/49, ठीक है। और ये कितना आ गया 14 दूनी 28। तो देखिए ये भी हमने कर डाला, ठीक है। A/B C/D रूल, ये आप सभी को पता है, ठीक है। इसमें क्या है कि भैया हमें ये पता है हम A को इससे काट सकते हैं और A को इससे भी काट सकते हैं। इसी तरीके से हमें ये पता है कि हम C को इससे भी काट सकते हैं और C को इससे भी काट सकते हैं। मतलब ऊपर वाली चीजों को नीचे वाली चीज से काट सकते हैं। ये गुणा वाला तो सबको पता होता है, पर फिर भी मैंने इसको रखा है यहाँ पर कि फ्रैक्शन की बात हो रही है तो ये रखा जाना जरूरी है, ठीक है। अब मेन बात आती है कि आप इसे जल्दी सॉल्व करने की प्रैक्टिस करें। 5 से काटा 24 बारी में, 4 से काटा 1.5 बारी में, 24 का 1.5 गुना हो गया 36। देखिए मैंने कितनी जल्दी आंसर कर दिया इसका, है ना। अगला देखते हैं, 6 से काटा 3 बारी में, 11 से काटा 2 बारी में और 11, 11 तिया 33/2, यानी 33/2 ही हो गया, ठीक है भाई। ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, ये आपको पता है, लेकिन क्या नहीं पता है वो देखना। डिवीजन में आ गया हूं मैं। डिवीजन में एक रूल होता है A/B डिवाइड बाय C/D रूल। ये रूल 1% बच्चे जानते हैं, ठीक है। अब ये रूल समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। मल्टीप्लाई वाला तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसमें क्या चीज है भाई, मेरा A जो है वो B से भी कट सकता है, A मेरा C से भी कट सकता है, ठीक है। इसी तरीके से मेरा जो C है वो D से कट सकता है, D जो है वो C से कट सकता है और D जो है B से भी कट सकता है। तो हम इसे बोलते हैं अगल बगल ऊपर नीचे जो कटिंग हो सकती है। और फाइनल आंसर कैसे रहता है, फाइनल आंसर रहता है इस तरीके से कि ये नीचे और ये ऊपर, ठीक है। अगल बगल वाले ऊपर में भी, अगल बगल वाले नीचे भी आपस में कट सकते हैं। ऊपर नीचे का तो हमें पता ही है, कट जाते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, अब इसमें भी अलग अलग प्रकार के नंबरों के साथ अलग अलग कैलकुलेशन बनती है आपकी। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले मैं शुरू होता हूं यहां से। मुझे पता है अगल बगल वाले कट जाते हैं, कटने वाला कुछ भी नहीं है यहां पर, तो इसका आंसर आ गया। इसे सीधा नीचे ले जाऊंगा 1/20, क्योंकि 1 ऊपर जाएगा, ठीक है जी। अगला देख लेते हैं, इसे देखते हैं। सीधा सॉल्व करना है भाई। मैं 4 से काटूंगा 2, 4 से काटूंगा 3, तो 3 नीचे आ जाएगा, 2/27 आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या 3 से कट रहा है? नहीं, 74/15 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, कुछ कट रहा है? कट रहा है जी, 2 से कट रहा है 3, 2 से कट रहा है 7, 23 तिया 69/49, ये नीचे ये ऊपर, ठीक है। ये सब अलग अलग प्रकार के। यहां देखिए अलग अलग कैसे है, यहां कट रहा था, यहां नहीं कट रहा, ये सिंपल नंबर के साथ था, ठीक है। यहां पर फिर से कट रहा है, आगे भी फ्रैक्शन है पीछे भी, यहां पर भी आगे भी है पीछे भी। यहां कट रहा था, अगले वाले में नहीं कट रहा है। देखिए 7 8 56, 23 तिया 69, तो देखते ही मुझे पता लगना चाहिए ये 56/69 है। देखते ही मेरे को मल्टीप्लाई उल्टा सीधा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जैसे अब इधर देखिए, 36 से काटा मैंने 3 आ गया, 5 से काटा 5 आ गया, तो 5 पंजे 5 तिया 15 आंसर हो गया, क्योंकि ये ऊपर जाता है और ये नीचे आते हैं 1 1, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब देखते हैं अगला। भाई इसमें तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। 9 चौक 36 और 1 37, 37 कट रहा है 5 से जी नहीं, तो क्या आएगा 37/20, ये मेरा आंसर हो जाएगा,
ठीक है, अगला देखिए 8 चौक 32, 3 35, 35 कटा 7 से यानी 5 बारी में 5/4। सेकंड भी नहीं लगाए हमने, ठीक है। अगला देखिए 4 एकम 4 और एक 5, 5/4, 5/4 आ गया, 5 सत्ते 35, 4 तिया 12, सीधा आंसर आ गया, सीधा आंसर भाई। 4 एकम 4 और एक 5, 5 सत्ते 35, 4 तिया 12। अगला देखिए ये क्या है, 7/2 है, 7 कटेगा 21 से 3 बारी में, 2 तिया 6, 6/5 आ जाएगा, खत्म, ठीक है, सीधा आंसर आ गया भाई। 3.5 है ना, 3 दूनी 6 और एक 7/2 है, 7 जो ऊपर आएगा वो 3 बारी में जाएगा, नीचे 2 बचेगा, 2 तिया 6/5, सेकंडों में निपटाया हमने, ठीक है। अगला देखिए 4 सही 1/16, 5 सही 1/2, दोनों ही मिक्स फ्रैक्शन। आइए देखते हैं भाई। सबसे पहले 16 चौक 64 और एक 65, 2 पंजे 10 और एक 11, ठीक है। 65 11, 2 कटेगा 16 से 8, तो 65 ऊपर आएगा क्योंकि कट नहीं रहा था। यहां क्या आएगा 11, 2 कटेगा 16 से 8, 11 8 88, आंसर आ जाएगा। देखिए कितनी जल्दी किया हमने, सेकंडों में निपटा दिया। अब आते हैं हम अगले रूल पे जिसे हम बोलते हैं x/y/p/q रूल, ठीक है। आइए देखते हैं ये क्या रूल है, ध्यान से देखिएगा जरा। ऐसा बहुत बार होता है, एक फ्रैक्शन ऊपर है एक फ्रैक्शन नीचे, ट्रिग्नोमेट्री में भी बहुत बार यूज होता है ये चीज, ठीक है। और बच्चे उसमें ना कंफ्यूज रहते हैं, उनको वो क्लियर डायरेक्शन नहीं है उनके पास इसको लेके। मैं आपको बता रहा हूं, आइए देखते हैं क्या भाई। एक फ्रैक्शन ऊपर है एक फ्रैक्शन नीचे, हमेशा ध्यान रखो पास पास वाले दूर दूर वाले गुणा हो जाते हैं। जैसे कि मेरे सामने लिखा है 3/4 और 5/7, तो मैं सीधा लिख दूंगा 21/20, खत्म कहानी। ये दूर दूर वाले थे, ये पास पास वाले थे, सीधा मेरे दिमाग में पहले से ही है। दूसरी चीज जो मेरे दिमाग में है वो ये है कि ऑल्टरनेट छोड़ के कट जाते हैं, ऑल्टरनेट वाले कट जाते हैं। जैसे कि x का ऑल्टरनेट क्या हुआ p, तो x y से तो कट ही सकता है, पर x p से भी कट सकता है। इसी तरीके y q से p से तो कट ही जाए, y q से तो कट ही जाएगा और x से भी कट जाएगा। समझ रहे हो भाई? एक बार दोबारा से देखो, एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल है मेरे सामने, ये ध्यान से देखना, मेरे को ये सॉल्व करना है ना। ऑल्टरनेट एक छोड़ के कट जाते हैं, जैसे 4 कटा 8 से 2, 7 कटा 14 से 2 और 2/2 तो एक ही हो गया, आंसर हो गया, है ना। इतनी जल्दी देखिए आंसर बता दिया मैंने, आप देखते ही, पर पहले से किया होगा तभी। अगला देखिए ये, अब जैसे मैं ये देख रहा हूं 5 कटेगा 10 से यानी 2 बारी में, 8 कटेगा 16 से यानी 2 बारी में। अब आप बोलो 2/2 सर कट गया, नहीं, ये पास पास वाले हैं तो 1/4 आंसर आ जाएगा भाई। आप बोलोगे सर ये वाले क्यों काट दिए, भाई बीच वाला भाग ये है तो ये 2/2 बना है इसलिए काटा है हमने। यहां ये 2 ऊपर वाले का है, यहां 2 नीचे वाले का है, तो हमने पढ़ा पास पास वाले गुणा होंगे। यहां पर क्या था 1, तो ये गुणा हो गया। यहां पर क्या था 1, तो ये गुणा हो गया, तो नीचे भी 2 ऊपर भी 2, 1 मिल गया आपको। तो ये समझने वाला पार्ट है, ठीक है। यहां पर क्या हुआ था, 5 से काटा 2, 8 से काटा 2, 2 दूनी 4, ये पास वाले हैं इसलिए गुणा हो गए, ऊपर 1 है, ठीक है। चलिए, तो ये बहुत सारी जगह इस्तेमाल होती है भाई। अब आता हूं मैं लास्ट चीज पे, लास्ट रूल पे, जो बहुत बहुत काम आता है सिंप्लीफिकेशन के अंदर, डिवाइड एंड ऑफ का रूल। डिवाइड एंड ऑफ का रूल क्या कहता है, देखिए डिवाइड एंड ऑफ का रूल में ना इस तरीके से आपको चीजें मिल सकती हैं। a/b लिखा है, उसके साथ c/d लिखा है, डिवाइड लिखा है यहाँ पर e/f, यहाँ लिखा है a/b डिवाइड बाय c/d ऑफ e/f, ठीक है। सीधा मुद्दा क्लियर कर देता हूं, वैसे तो हमें सामने दिख ही रहा है। ऑफ कहीं भी लिखा है तो वो एक ही यूनिट बन जाएगी, ठीक है। ऑफ कहीं भी लिखा है तो वो एक ही यूनिट बन जाएगी, यानी AC और BD, वहां पर CE/DF। अब हमें ये तो पता लग गया AC से कट सकता है, BD से कट सकता है, पर AE से भी कट सकता है और BF से भी कट सकता है, यही लिखा है यहाँ पर। ऐसे यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए हमें ये तो पता है डिवाइड है तो CE कट जाएंगे, DEF कट जाएंगे,
तो हमें ये भी पता है कि ए और ई भी कट जाएंगे और बी और एफ भी कट सकते हैं, और फाइनल आंसर वैसे ही आएगा, ऊपर वाले नीचे और नीचे वाला ऊपर, जैसे डिवाइड में हमने किया था। कोई एग्जाम्पल है क्या इसके अंदर? बिल्कुल है जी, एग्जाम्पल आपके सामने। चलिए 3 एग्जाम्पल हैं, ध्यान से देखिएगा। ये आपको कई बार मिक्स भी मिल जाते हैं, ठीक है, 3 1/2 ये सब करके। डिवाइड एंड ऑफ लिखा है आपके सामने, ठीक है। अब ध्यान से देखना, 3 से काटा मैंने 5 आ गया, 5 से 5 कटा, 2 से 4 कटा, 4 से 4 कटा, एक आंसर आ गया, खत्म। कुछ लिखा मैंने? नहीं लिखा, आंसर लिखा सीधा मैं। भाई हमें पता है ऑफ है तो ये ऊपर नीचे कट जाएंगे, तो साथ के साथ ये भी पता है कि इधर वाला इधर वाले से भी कट जाएगा। यही तो चीज सिखाई है आपको कि ये एक यूनिट बन जाएगी पूरी। अगला देखते हैं, ध्यान से देखना। 5 कटा 25 से यानी 5, 2 से कटा 3, 2 से कटा 5, 5 से 5 गया, 3 से 3 गया, 7/3 आंसर हो गया, खत्म। 7/3 आंसर हो गया सीधा। अगला देखिए, क्योंकि 3 नीचे आ जाएगा। अगला मैं ये देखता हूं, ये 4.5 है यानी 9/2, 9 से तो 9 गया, 2 से गया 10 यानी 5, ठीक है। ये कितना आ गया? 2/15 यानी 15/2 आ गया आंसर, ठीक है। 15/2 मेरा आंसर हो गया। दोबारा से देखिए, ये 9/2 था, 9 से 9 गया, 2 बचा, 2 5 से गया तो 2/15 आया, ठीक है। और यहाँ क्या आया? तो 1 है, तो 15 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आएगा, 15/2 आंसर हो जाएगा। इसी के साथ ही हमारी आज की क्लास समाप्त हो गई है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने देखिए क्या क्या सीखा। हमने सीखा डिवाइड एंड ऑफ का रूल, जो बहुत सारी जगह इस्तेमाल होगा सिंप्लीफिकेशन में। ये तो ट्रिगो में, यहाँ वहाँ, फ्रैक्शन में, एलजेब्रा में, रेशियो में, हर जगह इस्तेमाल होता है, ठीक है। परसेंटेज में, SICI में, सब जगह इस्तेमाल होता है ये वाला रूल, ठीक है। फिर हमने ये वाली डिवीजन सीखी, अलग अलग फ्रैक्शन की, जितने भी डाटा पॉसिबल थे हमने सारे लिख डाले यहाँ पर, ठीक है। मैंने आपको सिखाया कि भाई अगल बगल वाली भी कट जाती है ऊपर नीचे के अलावा, ये आपको पता ही है। मल्टीप्लिकेशन करना सिखाया आपको कि कैसे जल्दी करना है। सब्ट्रैक्शन सीखी हमने, एडिशन सीखी हमने, ठीक है। फिर ये मैंने आपको देखने का नजरिया बताया कि फ्रैक्शन को देखा किस तरीके से जाता है, ठीक है जी। तो ये थी हमारी आज की क्लास फ्रैक्शन कैलकुलेशन की। अगर कोई पूरी क्लास करता है तो उसे वाकई में ये समझ आएगा कि हाँ वाकई में मेहनत वाली क्लास है, मेहनत करके सर ने बनाई है। और हमें अगर इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हमारी स्पीड नहीं रुकेगी कहीं भी, स्पीड सुपर फास्ट रहेगी। पर उसके लिए ये सब सीख के जाना जरूरी है, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।